अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मोती पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दावत में बनाने के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। वही दावतों में पुलाव, चाइनीज़ राइस या बिरयानी हमेशा बनते हैं, तो जब आप ये बनाएंगे ये थोड़ा हट के भी होगा और सबको मज़े का भी लगेगा। थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि जब हम कोफ्ते बनाते हैं तो वही सालन ही जहन में आता है, कोफ्ते के अंडे का या नरगसी कोफ्तों का। तो जब हम चावलों में डालते हैं ना, तो वो थोड़ी एक तो मुनफरिद रेसिपी बन जाती है और मज़ेदार भी होगी इंशाल्लाह। तो चले बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं कोफ्ते रेडी कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने 300 ग्राम मटन मिन्स लिया है। कीमे की में मैंने तकरीबन आधा कप घर के बने ब्रेड क्रम्स शामिल किए हैं। कीमा ऑलरेडी थोड़ा चिकना है। ये चर्बी वाला थोड़ा कीमा लेने से उससे कोफ्ते या कबाब बहुत सॉफ्ट बनते हैं, लेकिन उसको मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए मैंने जो इसमें हाफ़ कप ब्रेड क्रम्स डाले हैं, इससे इतने नरम और मुलायम से ये कोफ्ते बनेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिनमें है हाफ़ टी स्पून नमक है और लाल मिर्च है 1 टीस्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून और यहाँ पे मैंने अचारी मसाला ऐड किया है 1 टीस्पून। अदरक पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून और लहसुन पाउडर भी हाफ़ टी स्पून। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर कोफ्ते बना लेंगे इस तरह से छोटे छोटे। अगर आपने इससे भी छोटे बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। बहुत क्यूट से लगते हैं छोटे छोटे से बन के कोफ्ते। तो मैंने बहरहाल यही साइज़ बनाया है। ये सारे कोफ्ते यहाँ पे मैंने शेप दे दिए हैं। अब मैं इनको डीप फ्राई कर लूँगी जब तक कि सारी साइड से ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर हम इनको एहतियात से निकालेंगे और एक साइड पे रख देंगे। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। उसमें मैंने एक प्याज बारीक काट के शामिल कर दी है और साथ मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा, एक तेज़पात और एक बादिया फूल डाला है। 2 अदद लौंग शामिल किए हैं। चिकन क्यूब हम इसमें डाल देंगे 2 अदद और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल किया है और एक लहसुन का जवा भी बारीक काट के शामिल करते हैं। इसको थोड़ा सा हम गोल्डन ब्राउन सा कर लेंगे। फिर मैंने इसमें हाफ़ कप टमाटर की पेस्ट शामिल कर दी है और कुटी लाल मिर्च आएगी इसमें हाफ़ टी स्पून, अचार गोश्त मसाला जाएगा 1 टीस्पून और सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च है हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। और अब हम इन सब को डाल के बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब मसाला बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा तो इसमें मैंने फ्राई किए हुए कोफ्ते डाल दिए हैं। कोफ्ते फ्राई करके शामिल अगर करते हैं तो उससे टूटते नहीं हैं बिल्कुल भी। और फिर ये डाल के हम इसको अच्छी तरह से मज़ीद भून लेंगे। वैसे तो ये कोफ्ते पके हुए हैं, इसको ऐसे भी खाने का इतना मज़ा आता है, लेकिन हम इसको मज़ीद दही डाल के 2 चम्मच और हरी मिर्चों के साथ मज़ीद भून लेंगे। चटपटा सा हमारा ये पुलाव रेडी होगा क्योंकि हमने इसमें अचारी मसाला भी डाला है, कुछ स्पाइसेस ऐसे ऐड किए हैं। अब यहाँ पे मैंने चावल 2 घंटे पहले भिगो दिए थे, तकरीबन 2 कप, और तो मैंने उस हिसाब से 2.5 कप पानी डाला है। मैं या तो थोड़ा सा बस ऊपर डालती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालती, उससे बड़ा अच्छा खड़ा खड़ा से चावल बनता है। तो पानी को उबाल आ गया था तो मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। इस पॉइंट पे मैंने आके नमक चेक किया है, अगर क्योंकि चिकन क्यूब में ऑलरेडी नमक होता है, कोफ्तों में भी नमक था, तो इस वजह से यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने चेक किया थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने मज़ीद थोड़ा ऐड कर लिया। आप भी अपने हिसाब से नमक ऐड कर लें। यहाँ मैंने 2 अदद हरी मिर्चें शामिल की हैं। हरी मिर्च मैं बारीक वाली भी शामिल करती हूँ जो बहुत तेज़ होती है, और ये मोटी वाली भी शामिल करती हूँ। इससे ना खुशबू मुझे बहुत अच्छी आती है। मेरे तकरीबन हर खाने में ये हरी मिर्च लाजमी मैं शामिल करती हूँ। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है।
तो ये मैंने शामिल करके पानी बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है, चावल भी पक गया है। अब हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम दे देंगे। जब तक दम लग रहा है हम तो मैं ये रायता रेडी कर लूँगी। ज़ीरा रायता मैं बना रही हूँ। उसके लिए दही में मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाला, 1/4 टीस्पून ही इसमें काली मिर्च आएगी और उतना ही ज़ीरा। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चावलों को दम लग चुका है, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार से चावल ये रेडी हैं। आप ये अपने दावत के मेन्यू में शामिल करें, बहुत मज़ा आता है और सब पसंद भी करेंगे। और इतने सॉफ्ट ये कोफ्ते बन के रेडी हुए थे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।